कौन सा ऐसा बाहर का प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इस किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया होगा, इसके बारे में नहीं लिखा होगा। सिर्फ एक बेशर्मी हमारे ही प्रधानमंत्री के हाथ में है, जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, बड़ा बड़ा फेंकना, बड़ा बड़ा झूठ बोलना। हमारी बेटियों का रेप दिन दिहाड़े, जिस मंदिर में आप कहते हो पूजा करनी है, जिस मंदिर में आप भेजते हो पुजारी अपने बिठाते हो, जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे, वो मंदिर दलितों की, आदिवासियों की बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े रेप करता है। कोई बेशर्म इंसान हो सकता है? दिल्ली की सड़कों पे बड़े बड़े आपने अपने पोस्टर लगा दिए। आपने उसी पोस्टर के पैसों से लोगों गरीबों के घरों में अनाज क्यों नहीं भरा? संविधान को बिकने देंगे आप लोग? टूटने देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये वो लोग, वी वांट फ्रीडम, प्रेस वांट फ्रीडम, स्टूडेंट्स वांट फ्रीडम, मीडिया वांट, किसान वांट फ्रीडम। और क्या चाहिए हमें? आजाद भारत में गुंडों से आजादी चाहिए। नजारा आपने भारत देश में ही देखा होगा कि जब कोई रेपिस्ट रेप करता है ना, तो उस रेपिस्ट, उस गुनाहगार को बचाने के लिए सभाएं लगती हैं और रैलीज निकली जाती हैं और प्रोटेस्ट होते हैं। ये नजारा इसी देश में हो सकता है। भारत में, आज़ाद भारत में आज़ादी की, ऐसा नहीं कि जो लोग आज़ादी की मांग उठा रहे हैं आज़ाद भारत में, वो भारत से प्यार नहीं करते। असली में वो भारत से सच्चा प्यार करते हैं जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस भारत का, जो भारत था, जिस भारत में हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, वो आज़ादी इतनी आसान नहीं थी जो मिली थी उस टाइम पे। बहुत लोगों के, हमारे लोगों के खून पसीने बहे हैं उसमें। कितनी माँओं ने अपने लाल खोए हैं, जिन लोगों की मेहनत की वजह से या जिन लोगों की श्रद्धांजलि की वजह से ये आज़ादी मिली। और आज हमें ना सांस लेने की आज़ादी है, ना सड़कों पे खुले से चलने की आज़ादी है, ना बात करने की आज़ादी है। आज आप लोग कहेंगे कि आप बोल रहे हैं 15 अगस्त को, क्या ये आज़ादी नहीं है? हमारे बोलने की आज़ादी तो आपने हमें दी। वो क्यों दी? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा, राइट। लेकिन मेरे बोलने पे, ये वॉइस ऑफ डिसेंट है, आप मेरे बोलने पे मेरा गला काट दें और कुछ ना कुछ एक्ट लगा के सरकार हमारे बच्चों को, मतलब वो बच्चे जो बोलने की हिम्मत करते हैं, उनको जेल में डाल दे, NSA लगा के या फेक धाराएं लगा के, टुकड़े टुकड़े गैंग बता के, या कुछ भी एलिगेशंस लगा के। उससे आज़ादी चाहिए हमें आज़ादी चाहिए पितृसत्ता से, हमें आज़ादी चाहिए मनुवादी विचारधारा से, हमें चाहिए संघवाद से आज़ादी, हमें चाहिए बीजेपी में बैठे हुए गुंडों से आज़ादी। इस आज़ादी की बात करते हैं हम। हमें चाहिए कि जो हमारा आपसी भाईचारा है वो बना रहे। हमें नफरत से आज़ादी चाहिए। ये जो कम्युनल पॉइजन है, ये जो कम्युनल वायलेंस ये हर तरफ फैलाना चाहते हैं, हमें इससे आज़ादी चाहिए। क्योंकि आज़ादी का मायने, ये 15 अगस्त को मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सोचो कि अगर हम पुराने टाइम पे जाए, सावरकर जैसे लोग आज हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं, ये वो लोग हैं। आप लोगों को अपना इतिहास समझना चाहिए, क्योंकि सावरकर और जिन्ना जब एक बात पे एक थे कि इस देश में वो कहते थे 2 देश बसते हैं, और वो चाहते थे कि हिंदुओं को हो जाए, एक मुसलमान को हो जाए। तो जंतर मंतर पे जब भी चुनाव आते हैं, तो चाहे जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली का कोई भी कोना हो, इस तरह का कम्युनल वायलेंस आपको क्यों दिखता है? ये नफरत आपको क्यों दिखती है? क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल चिल्लाते मर गए और उन्होंने कहा था कि इस देश को एक होना और RSS को बैन करो, क्योंकि RSS ही है एक ऐसा संघ, ऐसे लोग जो कम्युनल पॉइजन फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, जिन्होंने आज खुलेआम जाके ये कहा कि मुल्लों को काटेंगे तो राम राम चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम मुल्लों को काटेंगे, टेक्निकली मुझे करेक्ट करना, तो मुल्ले अल्लाह अल्लाह चलाएंगे ना, हिंदुओं को काटोगे ना तो राम राम चलाएंगे। ये नफरत के भर रहे हैं। आप कितनी दहशत से ये नफरत भर देते हो और बोल देते हो कि मुल्लों को काट। क्या वो इस देश के नहीं है? क्या ये देश उनका नहीं है? क्या ये देश दलित आदिवासी पिछड़ों का नहीं है? ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है कि जब उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, खुद मैं आज सुबह भी वो वीडियो देख के आई हूँ, जब वो खुलेआम चिल्लाए थे और उन्होंने कहा था कि ये देश टूटना नहीं चाहिए। तो फर्क यही है कि जो वो नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर से, वो 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है, और कुछ मैं कह रही हूँ आज़ादी की मांग कर रहे हैं वो 1.5 साल से जेल में मैं यही कह रही हूँ कि यही तो मैं आपको सबको दिखाना चाह रही हूँ रियलिटी, कि यही तो बेशर्मी है, यही तो गुंडागर्दी है कि आप वो अश्विनी उपाध्याय जैसा बंदा, जहाँ पे जिसको आप कहते हो बॉस, वो कुछ ऐसे अपना डायलॉग करते हैं और वो कहते हैं ये हमारा बॉस है। आप जिस जगह पे एक चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं और जिस जगह का आप एक रैली निकालने जा रहे हो और आपने ऑलरेडी प्लान किया था यहाँ 6000 लोग आएंगे, और उस जगह जाके आप ऐसे कम्युनल दंगे करते हो, यही देश को खतरा है। और आप ऐसे असली आतंकवादियों से देश में आप उनको 24 घंटे के अंदर बेल कर देते हो। और वो मुसलमान पोइट, आई थिंक वो बच्चा था जिसने एक जोक किया था, वो भी प्रॉपरली पब्लिश नहीं होता, उसको आपने 30 दिन तक जेल की हवालत में रखा क्योंकि वो मुसलमान था। यही हिम्मत अगर किसी दलित के, आदिवासी के, मुसलमान के बच्चे ने करी होती ये सब बोलने की, और आज वो जेल की सलाखों के अंदर होता और पता नहीं उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट लग के वो सलाखों के अंदर ही बैठा होता। यही पीड़ा पहुंचती है हमें। तो हमें किससे आज़ादी चाहिए? इन्हीं गुंडों से तो आज़ादी चाहिए जो देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये देश भगत सिंह का है, ये देश अशफाक उल्लाह खान का है, फूले का है, बिस्मिल का है, ये उन लोगों का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। ये देश उन लोगों का है। तभी मैं बोलूँ कि हमें क्यों एक साथ आना होगा, हमें इन लोगों की स्ट्रैटेजी समझनी होगी कि जब देश में चुनाव पास है,
ये कुछ नहीं कर सकती है सरकार। आज मुझे इस चीज को एड्रेस करते बहुत पीड़ा भी पहुंचती है कि दिल्ली की सड़कों पे, बॉर्डर्स पे किसान बैठा है पिछले आई थिंक 9 महीने होने को आगे ना, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ये किसान बैठे और आप अंदाजा लगाओ प्रधानमंत्री को इतना बेशरम प्रधानमंत्री कैसा हो सकता है कि 9 महीने हो गए आपने एक बार भी इन किसानों का जिक्र नहीं किया। आप छोटे छोटे किसानों के बारे में कह रहे हैं जिनके पास की जमीनें, क्या दे दोगे आप उनको जब आपने सब कुछ बेच दिया। आप बैठे हो जिनकी वजह से वो जो कुछ चंद घर पूंजीपतियों के जो आपके पीछे आप उनकी वजह से नाचते हो, और आप यही झूठ फैलाते आए थे पिछले चुनाव के टाइम पे कि 2024 का जुमला दिखाते आए थे। आज आपने 2030 का जुमला दिखा दिया लोगों को। क्यों दिखाया? क्योंकि यही झूठ से आप बने रहना चाहते हो। आप क्या समझते हो, मूर्ख हैं आप, जनता के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाहते हो ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए अच्छा मोदी जी तो 2030 तक रहेंगे, अच्छा ऐसा प्रधानमंत्री, इसका मतलब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है हमारे पास, ये तो 2030 तक रहेंगे। जनता मूर्ख नहीं है। आप सब मिलकर बोलो आप मूर्ख हो, दोगे ऐसी सरकार को वोट? आप बताओ, लाओगे ऐसी सरकार को? लेकर प्लीज पैन द कैमरा। ये लोग कहते हैं ना, ये लोग सरदार बैठे हैं, पैन करो कैमरा, दिखाओ कि ये लोग आने देंगे मोदी जी को। जागरूक युवा, जागरूक लोग, जागरूक किसान, जागरूक गरीब, वो लोग जिन्होंने इस पैंडेमिक में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को ऑक्सीजन की कमी की वजह से खो दिया, फेलियर की वजह से खो दिया, वो लोग इस सरकार को वापस नहीं आने देंगे। शामली में दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जो छोटे किसान है वो देश की शान है। छोटे किसान देश की, आप बताओगे हमें छोटा किसान और बड़ा किसान कौन है? आप मूर्ख बना रहे हो जनता को ये कह के, जबकि आपका जो डंका बजा है वो पूरे विश्व ने देखा है। किसने, मैं आपको बता रही हूँ, कौन सा ऐसा न्यूज चैनल, कौन सी ऐसी अखबार, कौन सा ऐसा बाहर का प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इस किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया होगा, इसके बारे में नहीं लिखा होगा। सिर्फ एक बेशर्मी हमारे ही प्रधानमंत्री के हाथ में है, जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, बड़ा बड़ा फेंकना, बड़ा बड़ा झूठ बोलना, और वही झूठ आज बोला। काम आप करे, काम जनता करे, मेडल्स हमारे देश के वो बच्चे लेकर आए, क्रेडिट सारा ये बैठा एसी के कमरे में बैठा प्रधानमंत्री खाएगा। दैट्स व्हाट ही इज एक्सपर्ट इन, यही काम करते आए हैं। तो ये झूठ जुमले ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। वो जुमले नहीं चलेंगे कि यूपी को खड्डा मुक्त बना दिया। यूपी को आप वो बनाइए कि जहाँ पे बच्चों का रेप ना हो, यूपी को आप रेप मुक्त बनाइए, यूपी को आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए, यूपी को आप गुंडा और राक्षस राज मुक्त बनाइए। तब ये आप सही भारत का निर्माण करेंगे। तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं ऐसे भारत को देख रहा हूँ। आप ये जुमला मत दिखाइए हमें 2030 तक का झूठा। हमारी बेटियों का रेप दिन दहाड़े, जिस मंदिर में आप कहते हो पूजा करनी है, जिस मंदिर में आप भेजते हो पुजारी अपने बिठाते हो, जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे, वो मंदिर दलितों की, आदिवासियों की बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े रेप करता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हमारे देश में कोरोना पैंडेमिक के अंदर हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पास पीपी किट पहनने को नहीं थी। आपने कहा पूरे आसपास सफाई रखो, क्लीनलीनेस रखो, आपने सैनिटाइजर यूज करो। तो जब हमारे उन्होंने हड़ताल करी कि उनके पास पीपी किट पहनने को नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था, मास्क नहीं था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सरकार का एक काम है सिर्फ कि बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ। योगी जी जैसे इतना कोई बेशरम इंसान हो सकता है? दिल्ली की सड़कों पे बड़े बड़े आपने अपने पोस्टर लगा दिए। आपने उसी पोस्टर के पैसों से लोगों गरीबों के घरों में अनाज क्यों नहीं भरा? तब जिस समय जरूरत थी, जब गरीब पैंडेमिक के अंदर अपने बच्चों के पैरों पे छाले पड़ गए, जब फर्स्ट वेव थी, जब घर जा रहे थे, तब आपने उन लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दी? आज भी इस स्वतंत्र देश के अंदर इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे बाहर सड़कों पे हो गया। वहां देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी प्लेट बिछाई हो जिसके ऊपर कील है, ताकि गाड़ियों पे नीचे अगर कुछ ऐसा हो कील। तो असली में तो आप इन किसानों से डरते हैं। आप इस किसानों से नहीं, आप देश में एकता से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कुछ चंद % लोगों का झूठ और चंद % लोगों को भगा के इस देश से निकाला जाएगा जब ये युवा जागरूक हो जाएगा। जब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े जब एक हो गए असल में, तो आप उनकी एकता से डरते हैं। इसीलिए तो आपने बड़े बड़े पुलिस के वो लगा के रखे हैं। जब ये किसान यहाँ पे बैठ के देश के लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो आपको क्या डर है इनसे? क्यों आप इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के रखते हैं? आज इन्होंने नया नमूना किया है, बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसेस हर रूट पे लगा दिया। आप लोगों पे आने में सुविधा हुई होगी ना पत्रकार महोदय? तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो आप किस चीज से डर रहे हैं? इन किसानों ने अगर कुछ करना होता तो आज 8 महीने हो गए अपना नमूना दिखा चुके होते। इनके हाथ भी मजबूत हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ है इनके पास भी, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अवॉइड करते हुए यहाँ बैठे हैं। अपने संविधान से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं ना आप लोग? संविधान से प्यार मानते हैं ना आप लोग? संविधान से, संविधान को बिकने देंगे आप लोग? टूटने देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये वो लोग, एक पत्रकार को पकड़ के उससे कहा जाता है कि जय श्री राम बोलिए अगर जिहादी चैनल नहीं हो तो ना। आप सोचिए कि आप पत्रकार, मैंने कहा ना, विच इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी आजादी का 4था स्तंभ माना जाता है, जिसे आप कहते हैं
आप पत्रकारों का ही हाल कर रहे हैं, मीडिया को आपने बेच लिया। तो आपको लगा ये जो मीडिया धूप में, आप लोगों की लाइफ इतनी आसान तो नहीं है ना, 100 चैलेंजेस हैं और आपने इस सरकार के होते हुए देख लिए। पत्रकार के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा तमाशा, ऐसा नज़ारा कभी पहले आपने देखा होगा। तो इसका यही मतलब है कि जो आप लोग बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं और सच दिखाते हैं उसको दबाना, और पत्रकार भी अब जय श्री राम बोले तो उसको जीने दिया जाएगा, नहीं तो उसको भी लिंच करेंगे, उसको भी मोलेस्ट करेंगे। ये हाल हो गया इस देश का। तो आप चाहते हैं, प्रेस भी फ्रीडम चाहता है, बिकॉज वी डोंट हैव फ्री प्रेस, राइट? वी वांट फ्रीडम, प्रेस वांट्स फ्रीडम, स्टूडेंट्स वांट फ्रीडम, मीडिया वांट्स, किसान वांट फ्रीडम। तो और क्या चाहिए हमें? आजाद भारत में गुंडों से आजादी शामली चाहिए। में जो हुआ, शामली में हुआ मध्य प्रदेश में, जो हमने देखा कि कृषि मंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया जनता ने, वो क्या किसानों की ही आवाज़ है जो वहाँ पहुँच रही है? बिल्कुल। और सिसोली में भी जो किया वो किसानों की आवाज़ है जो वहाँ पहुँच रही है। हर जगह जहाँ पे भी यही इनकलाब है, यही रेवोल्यूशन है कि जहाँ पे इनके विधायक जा रहे हैं जो झूठे जुमले दे के आते हैं, उनको जवाब अब ये जनता ऐसे ही देगी, भगा भगा के दौड़ाएगी। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश से भी भगा भगा कर दौड़ाएगी ये जनता, क्योंकि जनता, आवाम जागरूक हो रही है। मत बनाओ हमें मूर्ख, मत करो हमारे बच्चों के भविष्य से, मत खेलो हमारी एकता और अखंडता का। मैं कह रही हूँ हमारा इम्तिहान मत लो, वो दिन दूर नहीं जब हम एक हो जाएंगे। हम चाहते हैं इस देश में आप भी प्यार से रहें और आप भी इस देश में रहें, लेकिन अगर आप अपनी औकात भूलते जाएंगे तो जनता अब पूरी परिपक्व हो चुकी है, जनता समझ चुकी है आपको आपका नमूना दिखाने के लिए। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि चंद घर हमारे पीछे हैं और हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आपके वोट का, संविधान ने आपको आपके वोट का अधिकार दिया। ये जनता आपको अपने उस वोट के अधिकार से दिखा देगी कि पैसा बोलता है कि वोट बोलता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज जो फैसले ये सरकार ले रही है, इसका असर जो होगा वो आने वाले 100 सालों में, जब हम 100 साल बनाएंगे आज़ादी के, तब देखेंगे हमारे युवा और देश की जनता देखेगी। देखो, आप कोई भी मूवी देखते हो उससे पहले ट्रेलर देख लेते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं मूवी देखने लायक है कि नहीं है। तो 5 साल पिछले और आने वाले कितने साल हो गए हो? 7 साल टोटल। तो 7 सालों में आपने ट्रेलर देख लिया। फैसला जनता करेगी, जवाब जनता देगी। हम आवाज बन के, वो बस लेके जाते हैं ना, वो बस लेके जा रहे हैं जो कह रहे हैं हम बस लेके पहुंचेंगे, स्पीड ब्रेकर बन के हम बैठेंगे। आप आओ हमारे ऊपर से निकल जाओ, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी। हम बैठे हैं स्पीड ब्रेकर, और हर गांव में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, वहाँ स्पीड ब्रेकर मिलेगा। और वहाँ जनता अब ये नहीं पूछेगी, वहाँ जनता पूछेगी रोजगार का क्या हुआ, मेरा बाप जो मर गया, जो बड़े बड़े झूठे बातें बोले, जो ऑक्सीजन की कमी से मर गया, उसको प्रॉमिस किया हुआ वो पैसा कहाँ है, नौकरी कहाँ है, मेरा बाप अभी भी सीवर में क्यों उतरता है, क्या क्यों हाल है, अभी भी गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, हमारे घर पे खाने का राशन क्यों नहीं है। और दूसरी बात, जो एक कुज्जे भर राशन देकर बार बार मैं 3-4 दिन से चिल्ला रही हूँ, जो शो ऑफ किया है वो, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है, क्या मतलब है उस राशन को देने का? इन्हीं अन्नदातों का लगाया हुआ है ना, विच मीन्स देश भुखमरी की कगार पे है। तभी तो उनको इतना सा राशन दिया और वो लोग खुश हुए ना, जो 4 दिखाए। सबका विकास हो रहा है ना, क्या बिल्कुल मोदी जी। भाई, आपका विकास ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। इससे बड़ा और विकास क्या होगा जनता का, कि किसान सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, नो रोजगार नहीं रहा, नौकरी नहीं रही किसी के पास, खाने को खाना नहीं है गरीबों के घर पे। और सबका विकास कितना करोगे? उस जुमले वाले को जो भाला फेंकता है ना, जिसका भाला नेहरू जी ले गए, और अगर वो फेंक चुका होता 90 में, तो वो उस जुमले वाले से अगर अब भी नहीं समझे ना, तो आप भी इस देश में गुलामी के रास्ते पे समझ लो आ चुके हैं। एक्सेप्ट कर लो भाई, सीधी सी बात। वो तो कह रहे हैं कि 300 फूल खिलने वाले उत्तर प्रदेश में। हाँ। ये मुट्ठी भर किसान है, इनके मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। हम कैंची लेके जा रहे हैं, वो फूल खिलेगा हम तोड़ेंगे, हम जा रहे हैं कैंची लेके। ये जुबान है ना, ये वही कैंची का काम करेगी। आप स्पीड ब्रेकर बन के बैठे हैं, लेकिन मोदी जी तो अपनी फ्लाइट से कहीं भी निकल लेंगे, इसका उन्हें कोई असर ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, वहाँ पहुँच जाएंगे, वो फ्लाइट से पहुँचेंगे, तो हम क्या फ्लाइट से नहीं जा सकते? हम भी पहुँच जाएंगे, हम बैठेंगे। हाँ, पानी कितने है? उनके राज्य को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये विश्वास वो उत्तर प्रदेश में भी दिखाने वाले हैं। वो विश्वास जो उत्तर प्रदेश में दिखाने वाले, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसी सिटी इस पूरे देश में कहीं नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा हेट क्राइम होते हैं, मोलेस्टेशन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा गुंडा राज चलता है, और उस चीज का प्रमाण आपको जनता देगी। गुंडा राज आप कह रहे, वो कह रहे राम राज्य, जो रावण राज्य। उन्होंने ये कहा कि हम जैसे नारियों की बात करते हैं, तो देश में पहली बार जो है नारियों के लिए, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले। वो क्या खोलेंगे सैनिक स्कूल? हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, सेल्फ डिफेंस अब हम जानते हैं। ये जो अब बहुत काम पहले होना चाहिए था, इसका जुमला अब हमें मत दिखाएं। उनका लड़कियां बच्चे इंतजार नहीं करें कि आप सैनिक स्कूल खोलोगे और हम जाके वहाँ शिक्षा लेंगे और डिफेंस करेंगे। हम अपना सेल्फ डिफेंस अब खुद भी कर सकते हैं और हम जानते हैं। बीजेपी ने कहा था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और इतने सारे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो 9-9 साल की बच्चे को सुन के भी कान में जो है ना पर्दे से हट जाते हैं कि 9-9 साल की बच्ची का रेप करके उसको जिंदा जला देगा। ऐसी मानो तो क्या सरकार, लोग डर नहीं है सरकार का, जो मतलब सिस्टम है, जो सरकार है
कानून का वो डर ही नहीं उनके दिल में। देखिए डर होता तो ये चीजें होती, दिन दहाड़े जो ये चीजें होती हैं, जब उनको संरक्षण मिलता है और जब पहला ऐसा नमूना नजारा आपने भारत देश में ही देखा होगा कि जब कोई रेपिस्ट रेप करता है ना, तो उस रेपिस्ट, उस गुनाहगार को बचाने के लिए सभाएं लगती हैं और रैलीज निकली जाती हैं और प्रोटेस्ट होते हैं। ये नजारा इसी देश में हो सकता है और इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? घर के मुखिया